Good, good evening, students. Today I will discuss about one of the most important theory, that is the molecular orbital theory. Okay, are you know what is atom? Yes, we are known it. Atom is the discrete particle. Okay, every matter consists of atoms, and atoms have orbital. This is known as the atomic orbital. Okay, so suppose one atom and another atom, अगर one atom and one another atom combine to each other to form the molecule. Okay, to form the molecule. So if atomic orbital is combined with another atomic orbital, it is formed molecular orbital. So today I am going to discuss about this theory, that is this molecular orbital theory, in which atomic orbital combine to another atomic orbital to form the molecular orbital theory. Okay, so molecular orbital theory, one of the most important theory in inorganic chemistry. Okay, सो पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का. ठीक है, हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन 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 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 1s1. ओके, सो हाइड्रोजन का लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देखिए 1s में प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अगर एक साथ में मिल गया तो कितना क्या होगा, H2, दैट इज द मोलिक्यूल. सो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होने के लिए आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या होना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तब तो क्या होगा, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक साथ में कंबाइन होगा तब क्या फॉर्मेशन होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल. ओके, मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, और एक बार फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी नो दैट इफ हेड टू हेड ओवरलैप इज ऑकर ऑफ एनी ऑर्बिटल देन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. एंड सो दिस इज दिस सिग्मा बॉन्ड. अगर हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड. बट इफ द lateral overlap is undergoes that this type overlap, so कौन सा type bonds होगा, this is the pi bond. Okay, so this concept arise from the valence bond theory, there is head to head overlap and lateral overlap, and we know that sigma bond is more strong bond than the pi bond. Okay, so if 1s and 1s, if टू एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक साथ में कंबाइन हो गया तो कितना मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा. जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होगा उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा. एंड एक का एनर्जी होगा हायर एनर्जेटिक एंड दूसरा का एनर्जेटिक हो जाएगा लोअर एनर्जेटिक. जो हायर एनर्जेटिक एमओ होगा, यहाँ पे देखिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है, और एक साथ में दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल. सो टू एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो आपको जो एमओ होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक का एनर्जी हायर हो जाएगा और एक का एनर्जी क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी. सो अगर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार और इसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा. ठीक है, अगर ये 2s है तो क्या लिखेंगे, या अगर दिस इज ऑल्सो 2s, इफ दिस इज 2s एंड दिस इज ऑल्सो 2s देन दिस इज सिग्मा स्टार 2s एंड दिस इज सिग्मा 2s. ओके, सो कॉम्बिनेशन को कैसा दिखाएंगे हम लोग, ऐसा करके इसको कॉम्बिनेशन को हम लोग दिखाएंगे, ऐसा एरो, ऐसा
डॉट दिखे। सो दिस इज द, ये हो गया क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एग्जांपल ले रहा है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे कि हाइड्रोजन का लास्ट वैलेंस कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1s में है। तो देखिए कैसा कर रहे हैं, हाइड्रोजन का 1s है, ओनली 1s। सो हाइड्रोजन का 1s एंड दिस इज 1s। सो हाइड्रोजन H2 को एमओ डायग्राम करना होगा आपको, क्या करना होगा, एमओ। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन है एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। सो उसका लास्ट वैलेंस कहाँ पे है, 1s में है, और इसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 1s में है। सो 1s अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन हो गया तो कितना एमओ फॉर्मेशन होगा, 2 एमओ फॉर्मेशन होगा। इधर एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं हम, तो 2 एमओ फॉर्मेशन होगा, एक का एनर्जी हायर हो जाएगा और एक का एनर्जी लोअर हो जाएगा। अगर 1s एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा सो कौन सा टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सो इसका हायर एनर्जेटिक को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। ठीक है, और हाइड्रोजन का कुछ ऑर्बिटल नहीं है, ओनली 1s है। तो ये हो गया एमओ डायग्राम। सो दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे यहाँ पे, सो इट मस्ट ओबे द हुन्स रूल के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। देखिए 1s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दिस हाइड्रोजन ऑल्सो कॉन्टेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इट इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे देखिए, पहले एक इलेक्ट्रॉन और सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया सिग्मा 1s में। तो ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन H2 का एमओ डायग्राम। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से डिटर्मिनेशन आप कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, बॉन्डिंग मीन्स जहाँ पे स्टार नहीं है यहाँ पे 2 है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 0 है, तो कितना होगा, डिवाइड बाय 2 मीन्स आपको हो जाएगा 1। सो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, दैट इज द H बॉन्ड H, दिस इज द 1। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट एमओ डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का कंप्लीट एमओ डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम में। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बताएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम। ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बताने से पहले हम थोड़ा अलग कुछ बताएंगे कि कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। देखिए एक 2s ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक 2s, सपोज ये है एक 2s और ये है अनदर 2s। ठीक है, 2s अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक 2s ऑर्बिटल है एंड दिस इज अनदर 2s ऑर्बिटल, एक साथ में कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा, दिस इज द बॉन्डिंग 2s एंड 2s एक साथ में मिल गया एंड दिस इज द बॉन्डिंग। और ये है बॉन्ड एक्सिस, उसका बॉन्ड एक्सिस ये है, यहाँ पे न्यूक्लियस है दोनों का, दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, और यहाँ पे प्लस चार्ज। सो दिस इज द दिस प्लस एंड माइनस इज कमिंग फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो अगर ये 2s, 1 2s एंड अनदर 2s अगर ये सब्सट्रैक्शन हो गया, दैट इज ये क्या करेगा, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग मीन्स क्या होगा, ये न्यूक्लियस से दूर हट जाएगा, ये ऐसा हो गया, इसका एक न्यूक्लियस और इसका एक न्यूक्लियस। तो मिडिल में क्या रहेगा, एक नोडल प्लेन आ जाएगा, ये मिडिल में एक नोडल प्लेन आ जाएगा, ये हो गया बॉन्ड एक्सिस। सो दिस इज द बॉन्ड एक्सिस फॉर 2s। ओके, सो यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस। ओके, सो ये प्लस एंड माइनस टर्म इज कमिंग फ्रॉम द quantum mechanics. So this is known as the sigma 2s and this is known as the sigma star 2s, and this is the anti-bonding and this is the bonding. Okay, तो ये हो गया। देखिए 2s अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये हो गया, 2s अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो एक होगा सिग्मा 2s, दिस इज द एमओ,
एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एक साथ में कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए सिग्मा 2s, ओके, एंड एक एटॉमिक ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s दोनों, जब ये कॉम्बिनेशन होगा, जब ये कॉम्बिनेशन होगा प्लस एडिशन, दिस इज दी ऑल टाइम कौन सा एमओ फॉर्मेशन करेगा, अगर कॉम्बिनेशन होगा तो लोअर एनर्जेटिक, एंड सब्सट्रैक्शन होगा अगर तो ये हो जाएगा हायर एनर्जेटिक। सो 2s अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा सो एक हायर एनर्जेटिक एंड लोअर एनर्जेटिक, बट हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है। अगर ये 2pz होगा, अगर हम मान लिए कि 2pz है अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, मीन्स ऐसा है 2pz, so if the 2pz is this, okay, so 2pz and 2pz and 2pz अगर ऑर्बिटल एक साथ में कॉम्बिनेशन हो गया 2pz and 2pz तो क्या हो जाएगा 2pz and 2pz, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मेशन होगा दिस इज, ये जो फॉर्मेशन होगा दिस इज द सिग्मा 2pz, ओके। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, सो दिस इज द सिग्मा 2pz, ओके। सो दिस इज द एंड बॉन्डिंग, सॉरी, so this is sigma 2pz, दिस इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा तो कैसा होगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 2pz, दिस इज द 2pz एंड दिस इज द 2pz, सो दिस इज द 2pz, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, एंड दिस इज ऑल्सो 2pz एंड दिस इज ऑल्सो 2pz, ओके। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा स्टार 2pz मीन्स क्या है, ये दोनों अलग अलग साइड में घूम जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोडल प्लेन फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, नोडल प्लेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है दिस इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा यहाँ से जो यहाँ पे है एक नोडल प्लेन आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रहने का पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगा, एंड दिस इज द सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो 2pz अगर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक सिग्मा 2pz एंड एक सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 2pz होगा तो सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग पाई का, देखिए 2px एंड 2px, ये है 2px एंड 2px, सो 2px एंड 2px अगर बात करेंगे 2py, और हम इसको बोल सकते हैं 2py और 2py दोनों ही सेम है, 2py और 2py, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर ऐड हो जाएगा दोनों तो क्या फॉर्मेशन है, ऐसा होगा, देखिए ये कॉम्बिनेशन हो रहा है ऐसा और ऐसा, देखिए ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो बॉन्ड एक्सिस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन का रहने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, एंड दिस इज द पाई, देयर इज लेटरल ओवरलैप हो गया, इसलिए पाई 2py हो गया। और इसका अगर सब्सट्रैक्शन होगा, इसका अगर सब्सट्रैक्शन होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन अगर हो जाएगा 2p सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दूर दूर चला जाएगा ऐसा, दिस इज दी, एंड दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, इज द
नोडल प्लेन। ओके, इट इज़ द नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, दिस इज द नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रहने का पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसका नाम हो जाएगा पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y), दोनों भी बोल सकते हैं कि पाई 2p(y) नहीं, पाई 2p(x) और पाई 2p(y) और पाई स्टार 2p(y). तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि 2p(y) को 2p(y) और 2p(x) ऑर्बिटल अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा तो कौन सा टाइप का एटॉमिक एमो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बताएंगे कि ऑक्सीजन का हेमोडायग्राम कैसे होता है। ऑक्सीजन का हेमोडायग्राम का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीजन का हेमोडायग्राम लेके ऑक्सीजन को बताएंगे कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, कि अगर आप लोग सब्सक्राइब इसको कर दोगे तो आपका जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है आपका इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।